नाजरीन आदाब। मौरखा 30 अप्रैल 2023 मुताबिक 9 शव्वाल मुकर्रम 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। शहजोर लीडर मुख्तार अंसारी और उनके भाई व बहुजन समाज पार्टी के MP अफजाल अंसारी को हफ्ते के रोज MP MLA अदालत ने 16 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुजरिम करार दिया है। अदालत ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि अफजाल अंसारी को 4 साल की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के रूबरू हुए, जबकि अफजाल अंसारी बजाते खुद अदालत में मौजूद थे। जो मुजरिम करार दिए जाने के बाद अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर्नाटक असेंबली इलेक्शन 2023 के लिए सरगर्मी से मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम के दौरान PM मोदी ने हफ्ते को बंगलुरु में रोड शो किया, जिसको लेकर बंगलुरु के आम लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे के जहरीले सांपों के तबसरे पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने BR अम्बेडकर और वीर सावरकर जैसे कद्दावरों को गाली देने से नहीं बख्शा, लेकिन उनके नाजेबा अल्फाज पर अवाम उसे इस इलेक्शन में धूल चटाएंगे। मिस्टर मोदी ने यहाँ एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मैं दिन रात काम करूंगा और काम करूंगा, आपके आशीर्वाद से तमाम गालियां खाक में मिल जाएंगी। कांग्रेस वाले जितनी गालियां देंगे कमल उतना ही खिलेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साबिका हुकूमतों ने अपने मियादे कार में नौजवानों के हाथों में तमंचे दिए थे, जबकि उनकी हुकूमत नौजवानों को टैबलेट्स लैस कर रही है। महाराजगंज शहर की जेर तामीर मंडी इहाते में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर योगी ने कहा कि पहले कारोबारी झुक कर चला करते थे और गुंडे माफिया सीना तान कर चलते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल उसके बरक्स हैं। आज कारोबारी सीना तान कर चलते हैं, जबकि गुंडे माफिया के गले में पट्टा पड़ गया है, वो झुक कर चलते हैं। उन्होंने कहा कि शहरों को महफूज बनाया जा रहा है। PM मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान के इफ्तिखार में इजाफा हुआ है और लोग उम्मीद भरी निगाहों से आज हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। गुजरात हाई कोर्ट हतक इज्जत के मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की अपील पर 2 मई को समाअत शुरू करेगा। सूरत के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोदी कुनियत के हवाले से 2019 लोकसभा इंतखाबात के तशहीर के दौरान कर्नाटक में किए गए एक तबसरे के लिए हतक इज्जत के एक मामले में मार्च में राहुल गांधी को कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस दौरान राहुल गांधी की जानिब से वकील अभिषेक संघवी ने दलील दी कि मुबैना जुर्म न तो संगीन है और न ही उसमें अखलाकी पस्ती शामिल है, लिहाजा सजा को मुअत्तल किया जाना चाहिए। वहीं हाई कोर्ट के जज ने समाअत करते हुए कहा कि MP होने से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बैनुल अक़वामी शोहरतों की हामिल शायरा डॉक्टर नसीम निखत का आज सहपहर हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाइस उनके घर पर ही उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से अदबी दुनिया सोगवार है। डॉक्टर नसीम निखत मुशायरों के हवाले से बहुत मशहूर थी। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बेशुमार मुशायरों में उनकी कामयाब शिरकत हुई। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में उर्दू शायरी में वाक़यात करबला के मौजू पर प्रोफेसर महमूदुल हसन रिजवी की निगरानी में अपना PhD का मकाला 1993 में लिखा था, जो बाद में उसी नाम से किताबी शक्ल में शाये हुआ। धुआं धुआं उनका पहला शरी मजमुआ था जो 1984 में शाये हुआ। इसके अलावा ख्वाब देखने वालों, मेरा इंतजार करना के नाम से भी उनके दीगर शेरी मजमुए शामिल हुए। आज बाद नमाज इशा उनकी तदफीन करबला मलका जहां में अमल में आई। सऊदी अरब में इन्हिदाम जन्नतुल बकी के 100 साल पूरे हो गए, लेकिन उसकी तामीर नौ अभी तक नहीं हुई। इस सिलसिले में आज राजधानी में मजलिस व मातम किया गया। रोज़ों की तामीर नौ को लेकर मौलाना यासूम अब्बास की क़यादत में हफ्ते को शहीद स्मारक पर सऊदी हुकूमत के खिलाफ जोरदार एहतजाज और मुजाहरा करके मातम करके पुरसा पेश किया गया, जिसमें उलमा, खवातीन, बच्चे, मातमी अंजुमनों, कौमी इदारों समेत हजारों लोग शरीक हुए। मौलाना यासूब अब्बास ने सऊदी अरब हुकूमत से मांग की है कि या तो जन्नतुल बकी मदीने में रोज़ों की तामीर नौ कराए या हमको इजाजत दी जाए कि हम वहां जाकर मज़ारों की तामीर नौ करें। शिया फ़िरक़े की तरफ से हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को एक खत लिखकर इस मामले में मुदाखलत करने की मांग की गई है। जामिया नाज़मिया में एक जलसा बसिलसिले इन्हिदाम जन्नतुल बकी ज़ेर सदारत सैयद फरीदुल हसन प्रिंसिपल नाज़मिया अरबी कॉलेज मुनक़िद हुआ। उन्होंने जलसे को खिताब करते हुए जन्नतुल बकी की तफसीली तारीख बयान की और इन्हिदाम जन्नतुल बकी पर अपने रंज गम का इजहार किया और हुकूमत सऊदी अरब से अपील की कि जन्नतुल बकी की तामीर नौ जल्द से जल्द कराई जाए और अपने वतन की हुकूमत से भी अपील की कि वह अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए सऊदी हुकूमत पर इस सिलसिले में दबाव बनाए। जलसे में सैयद हमीदुल हसन प्रिंसिपल जामिया नाज़मिया ने भी अपने पैगाम में इन्हिदाम जन्नतुल बकी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए सऊदी हुकूमत से अपील की कि जन्नतुल बकी की तामीर नौ जल्द से जल्द कराई जाए। उन्होंने मोमिनीन से भी अपील की है कि इस सिलसिले में जहां जहां भी एहतजाजी जलसे हो रहे हैं वहां वो शिरकत जरूर करें।
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ मारूफ तंजीम इत्तेहाद बराए तालीम और माशी तरक्की के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद की गई 2 रोज़ा अहम कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में इफ्तिताही खुतबा पेश करते हुए ज़मीरुद्दीन शाह ने कहा कि मौजूदा वक्त में अपनी फलाह और बहबूद की कोशिशें खुद करना होंगी। अब इज्जत भीख में नहीं मिलेगी बल्कि खुद कमाना होगी और उसके लिए तालीम और इत्तिहाद के रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे। प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर ने तालीम की अहमियत, इफादियत और मकसदियत को पूरी तरह से आश्कार किया। मारूफ सहाफ़ी शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा वक्त में किसी एक समत में काम करने की नहीं बल्कि मुख्तलिफ महाजों पर काम करके ही पसमानदा लोगों की तनज़्ज़ुली को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज हमें इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जैसे इदारों और प्रोफेसर वसीम अख्तर जैसी शख्सियात की जरूरत है। अब तालीम से नहीं बल्कि मेयारी तालीम मसाइल हल होंगे। आज प्रेस क्लब में वन वॉइस तंजीम ने नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक जलसा मुनक़िद किया जिसमें तमाम मज़ाहिब और तबके के लोग मौजूद थे। तारीखदान रोशन तकी ने उनके साथ गुजरे हुए लम्हात का जिक्र करते हुए कहा कि नवाब साहब किसी काम के लिए किसी को कभी इनकार नहीं करते थे, चाहे वो शख्स उनसे पहली बार ही क्यों न मिला हो। प्रोफेसर साबरा हबीब ने कहा कि वो मेरा भाई था, मैं अब यतीम हो गई हूँ, जब भी मुझे उनकी मदद की जरूरत होती थी वो हाजिर होते थे। यह कहते हुए साबरा हबीब रोने लगी और बोलते हुए खामोश हो गई। तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर सैयद रिफत ने वादा किया कि वो जल्दी ही नवाब साहब के नाम पर एजाजी प्रोग्राम शुरू करेंगे। नवाब मसूद अब्दुल्ला ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला को उनके वरसे से मुताल्लिक कामों के पेश नजर पद्मश्री एजाज दिया जाए और किसी भी सड़क या इमारत को उनके नाम से मंसूब किया जाए। आम के लिए मशहूर लखनऊ का मलिहाबाद इलाका जल्दी ही खवातीन बॉक्सरों के लिए भी जाना जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खेल और नौजवान बहबूद डॉक्टर नवनीत सहगल ने आज मलिहाबाद में जोश बॉक्सिंग अकादमी आवाम को मुअव्वन की। इस अकादमी में देही लड़कियों को मुफ्त तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर डॉक्टर सहगल ने कहा कि देही इलाकों में बहुत टैलेंट मौजूद है। इस तरह की सहूलियात की दस्तयाबी से देही इलाकों से बड़ी तादाद में बासलाहियत खिलाड़ी उभर सकेंगे और मुल्क और दुनिया में रियासत के वक़ार में इजाफा करेंगे। लड़कियों को बॉक्सिंग में आगे लाने में अकादमी अहम किरदार अदा करेगी। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने इत्तला दी है कि सूडान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के अवाम पर तबाहकुन और अलमनाक असरात मुरतब हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्च ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूडान में जारी तनाज़ात के बारे में मालूमात फराहम कराई। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी के तर्जुमान ने पैगाम दिया कि हम सूडानी अवाम के साथ खड़े हैं, लेकिन हम अपने अहलकारों की हिफाजत के भी पाबंद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी अवलियत फायर बंदी का क़याम है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कहा गया कि इस तनाज़े के फरीक रहनुमाओं को चाहिए कि वो सूडानी अवाम के मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर बाला रखें। दूसरी तरफ सूडान में मुल्की फौज के खिलाफ लड़ने वाली नीम फौजी दस्ते के सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान दाफलू ने कहा है कि वो उस वक्त तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि लड़ाई खास तौर पर गोलाबारी खत्म नहीं हो जाती। मिस्टर हमदानी ने कहा कि हम सूडान को तबाह करना नहीं चाहते। उन्होंने फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान को तशद्दुद का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जंगबंदी होनी चाहिए, दुश्मनी खत्म की जाए, उसके बाद हम बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका जनरल बुरहान से कोई जाती मसला नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से इन्हिदाम जन्नतुल बकी के 100 साल पूरे होने पर 29 अप्रैल 2023 को हफ्ते के दिन ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में स्टेट लाइब्रेरी के बाहर एहतजाज का एहतमाम किया गया और शिया सुन्नी मुसलमानों ने अपनी वहदत का मुजाहरा करते हुए सऊदी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। एहतजाजी जलसे और मजालिस का एहतमाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे मुख्तलिफ शहरों में भी किया गया और जन्नतुल बकी की फौरी तामीर का मुतालबा किया गया। इन जलसों में नौजवानों से कहा गया कि आप लोग सोशल मीडिया पर इस इशू को आम कीजिए और लोगों में बेदारी की तहरीक शुरू कीजिए, साथ ही पिटीशन भी साइन कीजिए। यौम मई या आलमी यौम मजदूर की मुनासिबत से ईरान के हजारों मेहनत कशों ने हफ्ते को रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली खामनई से मुलाकात की। इस मुलाकात में रहबर इनकलाब इस्लामी ने मेहनत कशों की जहमतों और कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अगर मेहनत कश तबका खुशहाल होगा तो मुल्क भी खुशहाल रहेगा। आपने फरमाया कि काम मुआशरे की हयात और जिंदगी और अवामी जिंदगी की रीढ़ की हड्डी है। अगर मेहनत और काम न हो तो कोई भी चीज नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ईरान के मेहनत कश लायक तहसीन है कि वो काम और मेहनत के साथ साथ इस्लामी निजाम और इनकलाब के पूरी तरह से वफादार हैं। अलमैसरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की अवामी तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह और नेशनल साल्वेशन हुकूमत के निगरान आला अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी इत्तिहाद स्कूलों, यूनिवर्सिटियों, मसाजिद और तरबियती मराकज का मुहासरा
محاصرہ اور زہریلا پروپیگنڈا کر کے یمنی عوام کو تحریک سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یمنی قوم کی استقامت و عزائم کے بدولت شدید ترین اقتصادی دباؤ کے باوجود جنگ و جارحیت اور پروپیگنڈا مہم سے یمنی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جنگ و جارحیت اور تمام تر محاصرے اور دباؤ کے باوجود یمنی قوم کے جوان اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر توجہ دیتے رہے ہیں اور ثابت قدمی سے اپنی راہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔